दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए पिंजड़ा तोड़ संगठन की छात्राओं का प्रयोग चिंगारी के तौर पर किया गया था। इन छात्राओं को शहर में आग भड़काने के लिए महिलाओं को गुमराह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद स्कूली छात्रों को गोली मारने की अफवाह फैलाई गई। फिर लोगों ने महिलाओं को पथराव के लिए उकसाया। संगठन को देश विरोधी ताकतों से मोटी फंडिंग मिलती है। ये बात पुलिस की तफ्तीश में सामने आई है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। @in देख रहे हैं आप। दिल्ली पुलिस ने 8 दिन पहले पिंजड़ा तोड़ नामक एक संगठन की जेएनयू में पढ़ने वाली 2 छात्रा नताशा नरवाल और दिव्यांका कलिता को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नताशा हिस्ट्री में पीएचडी जबकि दिव्यांका मॉडर्न हिस्ट्री में एमफिल की पढ़ाई कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों से पूछताछ में पुलिस को यह पता चला है कि दिल्ली में इस संगठन से 300 से ज्यादा लड़कियां जुड़ी हुई हैं। ये दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रही हैं। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए इन लोगों को सक्रिय किया गया था, जिसमें इन संगठन की 6 लड़कियां शामिल थीं। नाम नहीं बताने की शर्त पर पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह बताया है कि नरवाल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। वहीं दिव्यांका के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके खिलाफ भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच में पता चला है कि 24 फरवरी को इन दोनों छात्राओं ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को यह कहकर भड़काया था कि स्कूल से आ रहे बच्चों को पुलिस वालों ने गोली मार दी है। इसके बाद महिलाएं बेकाबू हो गईं। उन्होंने भीड़ के साथ मिलकर डीसीपी अमित सहित पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद बुरी तरीके से हिंसा भड़क गई। अब यह पूरा मामला क्या है, शुरुआत से समझाता हूँ। जनवरी 2020 का तीसरा हफ्ता था। दिल्ली के सीमांत इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे। इलाके के लोकल लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। अधिकतर एक समुदाय विशेष के लोगों ने इसमें भागीदारी की थी। इसमें सीलमपुर के 66 फुटा रोड पर लंबे समय से प्रोटेस्ट हो रहे थे। धीरे धीरे करावल नगर और खुरेजी खास और चांद बाग में भी शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन शुरू हो गए थे। चांद बाग में भी सड़कों के किनारे सर्विस लेन में बकायदे तंबू तनवाए गए, शाहीन बाग की तरह ही। सीलमपुर में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अवैध सुल्तान खान बताते हैं कि जैसे ही सीलमपुर में आंदोलन शुरू हुआ, उनके कुछ दिनों के बाद ही पिंजड़ा तोड़ नामक संगठन के लोग सीलमपुर आना शुरू हो गए। यहाँ चल रहे प्रोटेस्ट में लोकल लीडरशिप भी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पिंजड़ा तोड़ के लोगों ने उसमें घुसना और अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी एक लड़की भी वहाँ तैनात कर दी। सामाजिक कार्यकर्ता अवैध जानकारी देते हैं कि इसके बाद आंदोलन टूटने लगा। कहते हैं कि उन्होंने आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। यहाँ के लोकल लोगों के साथ मीटिंग करने लगे। कुछ दिनों बाद सबों के कंधे पर और छाती पर बिल्ले लटके हुए नजर आते थे, जिसमें लिखा था नादान परिंदे। इसके कुछ दिनों के बाद ही पहली बार पिंजड़ा तोड़ के कार्यकर्ताओं ने अपना पहला प्लान सामने रखा। एक सभा थी। पूर्व विधायक चौधरी मतीन उस सभा को संबोधित कर रहे थे। बोलकर उतरे तो चौधरी मतीन के पिंजड़ा तोड़ के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनसे मांग की कि अब हमें इस सड़क को घेर कर आंदोलन करना चाहिए। पूर्व विधायक ने तुरंत ही मना कर दिया और लोकल लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया। इस पूरी कवायद को अपनी आंखों से देखने वाले अवैध दावा करते हैं कि धीरे धीरे पिंजड़ा तोड़ का दखल आंदोलन में बढ़ता गया और उन्होंने इस आंदोलन की दिशा बदल दी। हमारे वॉलेंटियर्स ने खुद को आंदोलन से 22 फरवरी को अलग कर लिया था। अवैध बताते हैं कि दरअसल सीलमपुर के इलाके में बीते 20 साल में कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई बार हिंसा भी हुई है और हमारा यह सोचना था कि इस बार के प्रदर्शनों में किसी प्रकार की हिंसा
ना जन्म ले। लेकिन किसी भी कीमत में हिंसा हम रोकना चाहते थे, इसलिए सड़क बंद करने की सरीखी सभी मांगों को दरकिनार करते रहे। पिंजरा तोड़ वालों ने बंद कमरों में अपनी मीटिंग करना शुरू कर दिया। कई बार अवैध जैसे लोगों ने इसका विरोध किया ताकि सबके सामने बात आए, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुनी और बंद कमरों में मीटिंगें चलती रही। कई मीटिंगें यूं ही चलती रही। कुछ दिन बाद उन लोगों ने पत्थर जुटाना शुरू कर दिया, खाली बोतलें जुटाना शुरू कर दिया। जब अवैध जैसे लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब यही था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर 20 फरवरी की रात जब पूरे प्रोटेस्ट को सीलमपुर से उठाकर जाफराबाद मेट्रो ले जाने की जुगत शुरू हुई, उस समय बकौल अवैस उन्होंने कई लोगों को मैसेज भेजे, लोगों के साथ मिलकर एक बयान जारी किया, कहा कि हम परेशान हैं, डर में हैं, बाहर के लोग तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद आती है 23 फरवरी। इस दिन जाफराबाद मेट्रो पहुंचे और कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे भाजपा के नेता कपिल मिश्रा। बाद में क्या हुआ कमोवेश सभी को पता है। पूरे दंगा फसाद के दौरान भीम आर्मी का नाम भी कई बार सामने आया, तो भीम आर्मी का कितना रोल है ये भी समझिए। 23 फरवरी को शुरू हुई हिंसा में बार बार भीम आर्मी का नाम आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि इस दिन यानी 23 फरवरी को भीम आर्मी ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया था सीए के विरोध में। जानकारी मिलती है कि दिल्ली में जितनी जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, भीम आर्मी से जुड़े कोई ना कोई व्यक्ति उन जगहों में पहुंचता था और साथ देने की अपील करता था। सीलमपुर प्रदर्शन में मौजूद एक महिला ने नाम न छापने की शर्त में बताया कि हमें लगा कि एक तरह की आवाज़ है तो हम भीम आर्मी का साथ देते हैं, इस वजह से भीम आर्मी के साथ जुड़ गए। लेकिन इस बारे में अवैस का कुछ और ही कहना है। यहाँ के प्रदर्शनकारी की ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि भीम आर्मी इस आंदोलन से आकर जुड़े। पिंजरा तोड़ ने भीम आर्मी का इस्तेमाल किया। भीम आर्मी की भी इच्छा नहीं थी कि प्रदर्शन थोड़ा सा भी हिंसक हो, उनका इस्तेमाल हुआ। हमारे और यहाँ के प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल हुआ। हिंदू मरे, मुसलमान मरे और जिन्होंने इस आंदोलन को रचा वो भाग गए। अगर आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं, उसे फॉलो और लाइक कर दें। धन्यवाद।